हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अभी कुछ ही समय पहले एक मामला मेरे पास ऐसा आया जिसमें लड़के ने कहा कि सर मेरी शादी हुई और शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो पत्नी है उसको मेंटल बीमारी है और मैंने उसका इलाज भी कराया। उसके कुछ पेपर्स वगैरह भी मेरे पास हैं। अब उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए एक केस फाइल किया। और केस फाइल करते ही लड़की वालों की तरफ से भी केस आ जाते हैं, जो आपको पता ही है। और वो केस वही होते हैं कि मेरे साथ हैरेसमेंट किया, दहेज मांगा, मारा पीटा, जबकि साथ में रही नहीं है। वजह सिर्फ इतनी थी कि बाद में पता चल गया कि इसको पर्टिकुलर बीमारी है। और उसके बारे में जब उसके घर वालों को बताया गया तो वो अपनी लड़की को ले गए। और उसके बाद जब हमने केस डाला तो उन्होंने अपनी तरफ से वही एज यूजुअल जो पैटर्न होता है वही सारे केसेस कर दिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जो इसी घटना से संबंधित है, जिसमें बहुत कुछ हस्बैंड के फेवर में बताया गया है। यदि आपके साथ कोई भी परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वैसे तो दोनों पे लागू होता है, पति और पत्नी पे, कि यदि किसी ने भी, किसी पार्टी ने भी फ्रॉड कर दिया है, यानी आपसे कुछ चीज छुपा ली और बाद में आपको पता चला, यानी कोई ऐसी डिजीज थी जो कि ठीक नहीं हो सकती थी और उसका आपको बाद में मालूम चलता है कि इसको, मेरे पार्टनर को ऐसी डिजीज है, तो उस फ्रॉड को आप कोर्ट के सामने ला करके रिलीफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, यहां पर मामला ऐसा था कि 2017 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के बाद केवल 3 महीने ही दोनों साथ में रहे और बाद में लड़के का यह वर्जन था कि उसको ये पता चला कि उसको कुछ बीमारी थी, घातक बीमारी थी। उसका ऑपरेट भी हुआ था आंख का, जिस वजह से उसकी आंख हमेशा खुली रहती थी, यानी जब सोते भी हैं तो उस समय पे भी आंख खुली रहती थी। और इन सारी ही चीजों के बारे में उसको पहले कुछ भी नहीं बताया गया था, उसके साथ फ्रॉड किया गया था। ये लड़के का वर्जन था। और लड़की ने क्या किया, जब वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो लड़की ने अपनी तरफ से एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल किया था कि मुझे साथ में रहना है, मुझे गृहस्थी चलानी है। सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है कि लड़की है तो लोग कहते हैं अरे ये कहाँ जाएगी, अब इसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। एक्चुअल में गलत किसने किया, बीमारी किसने छुपाई। अब दोस्तों, यहाँ फैमिली कोर्ट ने, जो लड़की ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डाला था, जनरली ये कहा जाता है कि लड़की अगर ऐसा कोई केस फाइल करती है तो उसके फेवर में फैसला आता है। लेकिन यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने फैक्ट्स को देखते हुए उसके अगेंस्ट फैसला दिया था। और अब जो लड़की थी वो अपनी तरफ से इसकी अपील में हाई कोर्ट में आई थी और हाई कोर्ट इसको निर्णित कर रहा था, ये सारी चीजों को देख रहा था। तो ये सारे फैक्ट्स हाई कोर्ट ने देखे। इसके साथ साथ लड़के ने अपनी तरफ से मैरिज को नल एंड वॉइड करने के लिए भी पिटीशन लगाई हुई थी, जिसमें उसका ये बीमारी का भी ग्राउंड था जो कि उससे छुपाया गया, और साथ ही ये भी ग्राउंड था कि उसकी मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हुई। लड़की का जो वर्जन था वो ये था कि मैरिज के बाद वो अपने पति के घर में गई, पति ने उसको हैरेस किया और कुछ समय के बाद उसको उसके पिता के यहाँ पर छोड़ दिया। ले जाने के लिए उसने कई रिक्वेस्ट करी और उसने उसकी रिक्वेस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी। और पति का वर्जन ये था कि भाई शादी से पहले इन्होंने अपनी लड़की को फिजिकली और मेंटली पूरे तरीके से फिट बताया था और शादी के बाद ये सारी चीजें पता चली, इसकी सारी बीमारियां उजागर हुई। तो यहां पर हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय किया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई यदि किसी भी पार्टी को ऐसी बीमारी है जो कि क्योरेबल नहीं है तो शादी से पहले छुपाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि दूसरी पार्टी को प्रॉपर तरीके से बताया जाना चाहिए और ऑन रिकॉर्ड बताएं। कई बार होता है आपने बता भी दिया लेकिन दूसरी पार्टी बाद में मना कर देती है कि हमें तो बताया नहीं। तो इसलिए अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी तरफ से ईमानदार हैं, आप दूसरी पार्टी को चीज बता रहे हैं, तो रिकॉर्ड पे बताएं, उसको ईमेल करें प्रॉपर कि भाई ये चीज है। अब आगे जैसी आपकी इच्छा हो, करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि किन्हीं चीजों को छुपा करके आप अपने बच्चों की मैरिज कर दें, क्योंकि अगर ये बाद में पता चलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो दूसरे पार्टनर को जरूर बताएं। बाद में पता चलेगा तो सब चीजें खराब हो जाएंगी, सब चीजें स्पॉइल हो जाएंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ईमानदारी से आगे बढ़ने में ही फायदा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।